आप सभी का विक्रम आज प्लेटफॉर्म पे मैं रोशनी गौतम स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जीएस में हम इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी सिलेबस है या तो यूपीएससी के द्वारा दिया गया है या फिर जो है उसका डेप्थ में एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि इकोनॉमी से कौन कौन से क्वेश्चन, कौन से टॉपिक जो है क्वेश्चन किसी और हम क्लास में देखेंगे। बट आज मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगी प्लस पूरा सिलेबस डिस्कस करूंगी, A to Z बताऊंगी और किस किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस यूपीएससी पूछती हैं वो हम देखेंगे। राइट, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि ऐसे जो इंफॉर्मेटिव और बहुत कुछ आपके लिए हम लेके आएंगे, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए आज हम इकोनॉमी, बहुत ज्यादा इकोनॉमी से क्या होता है, डर लगता है मैम इकोनॉमी कैसे पढ़े, क्या पढ़े, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी। राइट, और उसकी पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगी, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगी। तो आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे और ऐसे ही जो है क्लासेस मैं आपके लिए लेके आऊंगी। तो चले जीएस के इकोनॉमी सिलेबस को डिस्कस करते हैं। राइट, तो हमें यूपीएससी के लिए मंजिल तक पहुंचना है तो रास्ता तो पता होना चाहिए, तो रास्ता बनाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या है। तो देखिए, आपका जीएस में GS1, GS2, GS3, GS4 होता है। राइट, अब GS3 में, यहाँ पे GS3 में 4 सब्जेक्ट होते हैं, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक और इंटरनल सिक्योरिटी, ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। राइट, तो उसमें से हम इंडियन इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी में हमने क्या क्या पढ़ना है। आज की क्लास की रहने वाली है। चले तो देखते हैं इंडियन इकोनॉमी में सबसे पहले क्या है। अब ये स्टूडेंट, मैं आपको बोल रही हूँ कि इकोनॉमी, तो इकोनॉमी से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की यहाँ पे जरूरत है। स्टूडेंट, बहुत क्वेश्चन वो आप देख भी सकते हो, मेरे पास प्रूफ है कि आप इस बार ग्राफ से देख सकते हो कि कितने क्वेश्चंस पूछे गए। राइट, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं प्रीलिम्स एग्जाम में। आज जो है क्लास रहने वाली है वो प्रीलिम एग्जाम के ओरिएंटेड रहने वाली है, बट मैं आपके लिए मेंस भी लेके आऊंगी। तो जो भी स्टूडेंट यूपीएससी 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक बिल्कुल आपका मैं नींव बनाऊंगी, बेस बनाऊंगी और हम साथ में मंजिल तक पहुंचेंगे। तो देखा कि इकोनॉमी से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टूडेंट, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो इकोनॉमी होता है वो एप्लीकेशन बेस होता है। राइट, मैं आपको एक बताती हूँ कि अगर आपको इकोनॉमी स्टूडेंट आ गया ना तो आप लेस टाइम इसमें दोगे और आपको ज्यादा से ज्यादा जो है रिटर्न्स होंगे। तो यहाँ पे लेस टाइम और मोर रिटर्न होते हैं। तो इस सब्जेक्ट को ये मत सोचना कि ये बहुत ज्यादा क्या है, टर्म्स बेस है, हमें नहीं समझ आएगा। एक बार समझ आ गया ना, बस टीचर और जो है प्लेटफॉर्म समझाने वाला होना चाहिए, बट बहुत इजी है। राइट, तो चले देख लिया आपने किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, ये जो आपको स्क्रीन पे स्टूडेंट दिख रहा है ना, ये यूपीएससी के द्वारा सिलेबस डिफाइन किया गया है। तो आप देख सकते हैं ये रेड कलर में सिर्फ ये बोला गया है सोशल इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट। राइट, डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक। वर्ड डेमोग्राफिक आपको पता ही है, हमारी कंट्री में यूथ बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, यूथ ओरिएंटेड है और इससे हम ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स कमा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इससे रिटर्न्स ले सकते हैं। और इसके लिए वो जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, बहुत सारी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स लेके आ रही है। राइट, ये है सोशल सेक्टर इनिशिएटिव एक्सेट्रा बोल के छोड़ दिया है। अब तो ऐसा तो है नहीं, इसमें बहुत ज्यादा है स्टूडेंट, बहुत ज्यादा है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए हैं और बहुत कुछ है इसमें। तो बहुत कुछ हम आज डिस्कस करेंगे, तो एक एक चीज मैं आपको बताऊंगी और इससे रिलेटेड हम जो है कोर्सेज प्लस हम आपके लिए यूट्यूब चैनल पे भी लेके आएंगे। राइट, तो चले स्टार्टिंग करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम देखें, मतलब वही चीज को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, इकोनॉमी ग्रोथ, इकोनॉमी डेवलपमेंट। देयर इज डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, याद रखिएगा। ओके, फिस्कल पॉलिसी, इंक्लूसिव, डेमोग्राफिक,
सोशल इश्यूज हो गए, और यहाँ पर जो जो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स है, गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं हैं, उसके बारे में भी डिस्कस किया गया है। तो वो चीज थी, इसको मैंने यहाँ पे डिफाइन वे से लिखा है। तो चलिए देखते हैं। आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए ये सारे टॉपिक मैं लेके आई हूँ, जिसपे आपने ध्यान देना है, राइट। बहुत ज्यादा यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। इकोनॉमी बहुत इजी है स्टूडेंट, बस हम साथ में मिलके करेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ में क्या आता है? जीडीपी, जीएनपी। मैम ये क्या होता है? इतने जीडीपी जीएनपी में इतनी इजी से आपको पढ़ाऊंगी कि आप कभी भी अपने जिंदगी में नहीं भूलेंगे, राइट। तो ग्रोथ में होता है जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, पर्सनल इनकम। इस सब को अच्छे से डिफाइन करेंगे। और दो देयर इज डिफरेंट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ अलग है, डेवलपमेंट अलग है, ये याद रखिएगा। अब इकोनॉमी जो है, ग्रोथ और इकोनॉमी डेवलपमेंट के वर्सेस पता होना चाहिए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। फिर बोला गया है इकोनॉमी डेवलपमेंट क्या होता है। अब किसी भी कंट्री को कि कोई कंट्री डेवलपमेंट है, डेवलप्ड है, या कोई ग्रोथ है, राइट, दोनों चीज है, तो उसको मेजर करने के लिए एचडीआई इंडेक्स होता है। ग्रीन जीडीपी आजकल बहुत ज्यादा फेमस है स्टूडेंट। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, मतलब बहुत सारे आपको इंडेक्स मिलेंगे जो कि मेजर करता है, रैंक देता है कि कोई कंट्री में कितना डेवलपमेंट है, राइट। ये इंडेक्स जो होती हैं देती हैं। अब यहाँ तो फिर भी आपको कम दिख रहा है, इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट के मेजरमेंट्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। वन ऑफ द एचडीआई बहुत ज्यादा फेमस है, और एचडीआई से आजकल एमपीआई हो गया। तो मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी इंडेक्स है आजकल बहुत ज्यादा फेमस है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट। अब देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, इससे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट था, इसमें भी, लेकिन हम इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे इसको, राइट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपने ये सब चीजों पे फोकस करना है। इस टर्म को याद रखिएगा, जीडीपी, जीएनपी, पर्सनल इनकम, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, प्राइवेट इनकम क्या होता है, डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, इन सबको आपने ध्यान देखना है। तो ये हो गया। फिर इशू रिलेटेड टू प्लानिंग। प्लानिंग मतलब अब 5 ईयर प्लान्स था हमारे पास, तो उसको भूलना नहीं है, उसको भी हमने करना है। सारे जो 12 जो 5 ईयर प्लान्स थे, 12th 5 ईयर प्लान्स थे, उन सबको देखना है। और जो नीति आयोग आ गया है उसको भी देखना है। दोनों में क्या डिफरेंस था, दोनों में ऐसा क्या अंतर था, इन चीजों को हमने ध्यान से देखता है, एनालाइज करना है। बहुत सारे आईएएस पीसीएस में ये पूछा जाता है स्टूडेंट। तो प्लानिंग के बारे में देखेंगे कि किसने दिया है, क्या क्या प्लानिंग्स है, हमारी कंट्री में कौन सी प्लानिंग को लिया जाता है, या फिर नीति आयोग को क्यों लाया गया, प्लानिंग कमीशन को क्यों हटाया गया, सब एक एक चीज हम इसमें देखेंगे, राइट। देखिए फिर आ जाता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, महंगाई। आप देख ही रहे हैं कि पिछले 1 साल से इन्फ्लेशन, महंगाई, मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा है। तो इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हमें पता होना चाहिए भाई कितने टाइप के इन्फ्लेशन होते हैं। आजकल नए टाइप के हमें इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, ग्रीड इन्फ्लेशन, राइट, एक श्रिंक इन्फ्लेशन, सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर किसकी वजह से होता है, डिमांड की वजह से। स्टैगफ्लेशन वर्ड, हमें ये डेफिनेशन पता होना चाहिए। एक एक वर्ड मैं आपको बताऊं स्टूडेंट, तो आपने टर्म्स पे फोकस करना है, और अगर आपने टर्म्स पे फोकस कर दिया है तो आपको इकोनॉमी में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, तो देखिए यहाँ पे, तो डिसइन्फ्लेशन, देयर इज डिफरेंस बिटवीन डिफ्लेशन एंड डिसइन्फ्लेशन। फिर कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है, अब मेजर कैसे करते हैं, तो उसको सीपीआई से करते हैं, डब्ल्यूपीआई से करते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर है, इन सब से मेजर करते हैं। अब इन्फ्लेशन आ गया आपकी कंट्री में, तो कौन कौन सी पॉलिसी लाई जाती हैं, जिसको मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं, ये कंट्रोल करती हैं। और सिर्फ मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी से नहीं हो सकता, दोनों करेंगे तब जाके इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। और हमारी कंट्री, हमारी भारत ने जो है, हमारी गवर्नमेंट इंडिया ने क्या किया है, अच्छा खासा कंट्रोल किया। हमारी मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी ने अच्छा किया है, और हम जो हैं इन्फ्लेशन से बच गए हैं, राइट, ये है।
चले आगे बढ़ते हुए देखते हैं और क्या पढ़ना है। तो नाम लिया, ये देखिए मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, क्या होता है, कमेटी क्या होती है, टाइप क्या है, फंक्शन क्या है। अब ये इकोनॉमी में, अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो गया और अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन हो गया तो इसको कैसे कंट्रोल करेंगी, राइट। तो ये जो है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी मतलब कि यहाँ पर सेंट्रल बैंक काम करेंगी, इकोनॉमी में रिफॉर्म्स लेके आएंगी। तो मॉनेटरी से याद रखिएगा, सेंट्रल बैंक पॉलिसी से होता है चेंजेस, ओके, ये होता है। तो ये हो गया। आगे चलते हैं, देखते हैं बैंक एंड फाइनेंशियल मार्केट। ओके, बैंक्स तो हर एक बैंक्स पढ़ना है, स्टार्टिंग से नाम लेते हैं, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, आपके रूरल बैंक, रीजनल रूरल्स बैंक हो गए, सारे बैंक्स के बारे में पढ़ना है। जो डेवलपमेंट के लिए बैंक्स है जैसे एनबीएफसी हैं, बहुत सारे टाइप के बैंक है, जो आजकल स्मॉल बैंक्स बन रहे हैं, राइट। तो ये सारे फिनटेक हो गया, ये सब के बारे में, और यूपीआई के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इस पे बहुत ज्यादा जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। रिफॉर्म्स पढ़ेंगे, इसमें कमेटीज पढ़ेंगे, बेसल रिफॉर्म, जो बेसल कमेटी आई या बेसल जो आई है नॉर्म्स, उसके बारे में पढ़ेंगे, बेसल नॉर्म्स आया है। फिर नरसिम्हम कमेटी है, इन सब के बारे में आपने इस पे फोकस करना है। कितने बैंक्स होते हैं यहाँ पे देख सकते हैं। अब एनपीए हो जाता है, किसी भी बैंक को, बैंक करप्ट हो जाती हैं, इन सब के बारे में यहाँ पे बैंक और फाइनेंशियल मार्केट मतलब आपका कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, इसके बारे में भी मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में बताऊंगी, राइट। ये है, तो इसमें आपने ये सारी चीजें स्टूडेंट, स्मॉल बैंक देखिए, स्मॉल बैंक हो गया, राइट, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आईएफसीआई हो गया, आईडीबीआई हो गया, सिडबी हो गया, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में क्या पढ़ना है, एग्रीकल्चर से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कुछ जानेंगे कि एग्रीकल्चर कहाँ से है, राइट, ओरिजिन देखेंगे। पैटर्न, भाई कौन सी पैटर्न है, मोनो है, माइक्रो है, कौन सी है पैटर्न इसके लिए। तो क्या होता है, क्रॉपिंग सिस्टम इज इक्वल टू क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट। कौन सी पैटर्न है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है मोनो है, राइट, मोनो है, कौन सी है, रिले है, इंटरक्रॉपिंग है, राइट, ये सारी हैं। तो यह सब हम पढ़ेंगे। मिक्स क्रॉपिंग हो गया, राइट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो फॉर्म की सब्सिडी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस देते हैं, ये हो गया। तो सब्सिडी इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि क्या करती हैं और किस किस चीज के लिए, इरिगेशन के लिए देती हैं, फर्टिलाइजर के लिए देती हैं, किस किस चीज के लिए देती हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हमने आपको बताया। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस फार्मर को देती हैं, वो प्रोड्यूस करेंगे, फिर एफसीआई को देंगी, एफसीआई स्टोर करेंगी, फिर क्या होगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ओके। इसमें फिर आता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एपीएमसी मार्केट। अब यहाँ पर क्या है, कैसे मार्केट्स आई, राइट, ये सभी हम इसमें पढ़ेंगे क्या होता है। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अब देखिए मैंने आपको बताया कि हमारी कंट्री बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही है, इट मीन्स हमारी कंट्री की जीडीपी 7% से इंक्रीज हो रही है, राइट, आप देखेंगे। लेकिन हमारी कंट्री में गरीबी बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत है, इनइक्वालिटीज भी बहुत है, स्कार्सिटी भी बहुत है। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और बेसिकली स्टूडेंट इस सब्जेक्ट में आपको पॉवर्टी पढ़ना है, राइट। यहाँ पे योजनाएं पे बहुत फोकस करना है, योजनाएं पे बहुत फोकस करना है। जैसे कि अभी आपको मैं सोर्सेस भी बताऊंगी कि योजनाएं आपने कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, राइट। तो चले, तो पॉवर्टी हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, ये सब हमने देखना है। कितने टाइप के पॉवर्टी होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, इनइक्वालिटीज क्या होती हैं, इसमें आपके ग्राफ हो जाते हैं, जैसे गिनी कोएफिशिएंट हो गया, पल्मा रेशो हो गया, राइट। यहाँ पे लॉरेंस कर्व हम पढ़ेंगे, तो इसमें कर्व्स मैं आपको बताऊंगी, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा कर्व्स देखेंगे हम। फिर इनइक्वालिटी आ गया जिसमें पढ़ेंगे, और अनएम्प्लॉयमेंट
डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्या होते हैं, ये क्यों होते हैं, और मेनली आपने यहाँ पे याद रखना है योजनाएं। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और इनइक्वालिटी ही है, क्या है, ये है योजनाएं से, राइट। चले आगे चलते हैं, बहुत सा कुछ है। गवर्नमेंट बजट, बजट में स्टूडेंट हम पढ़ेंगे कि बजट क्या है। हम बिल्कुल स्टैटिक से चलेंगे, और जब तक इसके टर्म्स, ये रेवेन्यू और कैपिटल, ये भी आपके पेपर में पूछा गया है, चाहे वो मेंस हो चाहे वो फाइनेंशियल मार्केट से आजकल बहुत पूछ रहे हैं, राइट। आपका बैंक से भी क्वेश्चंस बहुत पूछ रहे हैं, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। बजटरी प्रोसीजर कैसा है, कैसा होता है, टाइप ऑफ बजट्स क्या होती हैं, मैंने आपको बताया कौन सी बजट है, कौन सी टाइप ऑफ बजट है, ये सब हम देखेंगे। चले नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, टैक्सेशन इन इंडिया। इसको आपको किसी बुक में आपको पब्लिक फाइनेंस या पब्लिक इकोनॉमी या फिर टैक्सेशन इन इंडिया होगी, तो यहाँ पे देखेंगे कि जीएसटी आ गया है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, राइट, ये सारे पढ़ेंगे। प्रोपोर्शनल टैक्स, इंसिडेंस क्या होता है, इम्पैक्ट क्या होता है, लाफर कर्व मैं आपको बताऊंगी क्या होता है, राइट। थोड़ा सा कैपिटल बजट, ये रेवेन्यू बजट, वो बजट में भी आ जाता है, इसमें भी आ जाएगा। क्लासिफिकेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अब कौन सा डायरेक्ट, किस पे ज्यादा टैक्स जो है किस पे लगता है, इनकम टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, किसको सबमर्ज करके हमने क्या किया है, जीएसटी लेके आए हैं, सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपने यहाँ पे ये सारी चीजें फोकस करना है, और हर एक चीज जो मैं स्टूडेंट बता रही हूँ, एक एक चीज को आपने नोट करना है स्टूडेंट, राइट, हर एक चीज को। चले आगे चलते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर, जैसे एग्रीकल्चर में हमने देखा, इंडस्ट्रियल सेक्टर में आप देखेंगे कि इंडिया में डेवलपमेंट क्या हुई है इंडस्ट्री सेक्टर में, राइट। पॉलिसी क्या है, भारतमाला सुनते होंगे, सागर माला सुनते होंगे, पर्वतमाला प्रोजेक्ट सुनते होंगे, ये सारे हो गए, राइट। तो आजकल प्राइवेटाइजेशन ज्यादा चल रही है, पॉलिसीज कितनी कितनी थी, ये सब हम देखेंगे। चल आगे चलते हैं, एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल इकोनॉमी, वैसे तो इकोनॉमी में ज्यादा हम बाहर वाली चीजें नहीं पढ़ते हैं, लेकिन बाहर की इकोनॉमी या कुछ ऐसी चीज होती हैं तो इंडियन इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ता है, राइट। जैसे कि 2008 की क्राइसिस पे हमारे इंडियन इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ा हो था, राइट। तो बाहर की चीजों की वजह से इंडियन इकोनॉमी क्या इफेक्ट पड़ती है, क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक्सटर्नल सेक्टर की तरफ भी होगा, या इंटरनेशनल इकोनॉमी के नाम से भी आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली इस पर याद रखना है बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, राइट। इसमें करंट अकाउंट क्या होता है, एफडीआई क्या होती है, एफपीआई क्या होती है, हर एक टर्म्स को पता होना चाहिए आपको, राइट। अब क्या होता है, आजकल देखते हैं गोल्ड इंपोर्ट पे या फिर बासमती राइस पे हमने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दिया, तो ये सब क्यों लगाया है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक्सटर्नल इकोनॉमी की वजह से हमारी जो इंडियन इकोनॉमी क्या इफेक्ट हो रही है, तो ये सब बीओपी तो बहुत मतलब मेन है इंटरनेशनल इकोनॉमी का, ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट मतलब कि रोड, रेलवेज आपका हो गया, राइट। तो वो जो भारतमाला, पर्वतमाला प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें आ जाएंगे, वहां पे इंडस्ट्रीज हो जाएगी। तो डिफरेंस है इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर में, यहाँ पर देखेंगे रेलवे प्रोजेक्ट्स हो गया, टेलीकम्युनिकेशन के लिए क्या कर रही है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी मैं आपको लिए जल्द ही लेके आ रही हूँ, तो बने रहेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट मॉडल। आजकल आप देखते होंगे कि पीपीपी मॉडल आ गया है, दैट मींस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ओके। तो ये क्या हुआ है, पब्लिक भी है प्राइवेट भी है, दोनों कॉम्बिनेशन के साथ जो है वर्क करते हैं। आजकल जो है रेट्स, इनवेट्स बहुत ज़्यादा फेमस हो रही हैं, राइट। तो यहाँ पे जो है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की तरह से क्या करती हैं, बुलाती हैं कि भाई तुम भी इन्वेस्ट करो, प्राइवेट लोग, आप लोग, हम लोग भी रोड, रेलवेज पे प्रोजेक्ट क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब तक तो हम शेयर, डिवेंचर्स या फिर बॉन्ड्स ही खरीदते थे, अब हम क्या करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे बन रहा है, उसके प्रोजेक्ट्स को बॉन्ड खरीदना है, उस पे प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्ट करना है तो कर लीजिए उसमें भी, और मैं आपको बताऊं उससे ज्यादा रिटर्न्स होती हैं, और क्या होती हैं, यहाँ पर रिस्क भी कम होता है। सब डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, राइट। तो ये था,
तो हमने देखा। ओके स्टूडेंट, अब आ जाते हैं कि भाई क्या पढ़ना है। वैसे तो विक्रम मास की जो भी आपके कोर्सेज होंगे हम आपके लिए लेके आए हैं, बिल्कुल आपकी नींव से स्टार्ट करेंगे। फिर भी आपने कुछ बुक्स को फॉलो करना है। वैसे हमारे नोट्स होंगे आपके पास, और वही बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हम आपको जो है नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। आपने स्टार्ट करना स्टूडेंट, यहाँ पे 10 से लिखा है, आपने 9 से स्टार्ट करना है। इकोनॉमी 9 से स्टार्ट हो जाता है, तो 9th हो गया, 10th हो गया, 11th 12th इंडियन इकोनॉमी, माइक्रो, मैक्रो। माइक्रो ज्यादा आपने नहीं जाना है, मैक्रो अच्छे से पढ़ना है, राइट, ये है। और पहले आपने क्या करना है, हमारी जो भी हम आपको नोट्स देंगे उसको पढ़ना है, राइट, हमें फॉलो करना है। और फिर उसके बाद ये एक्सटर्नल चीजें भी आपने फॉलो करनी है। मतलब बोलते हैं ना स्टूडेंट, मैम कोई बुक बता दीजिए जिससे हम स्टार्ट करें, तो स्टूडेंट आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करें अगर आप बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं। और इसमें जो टर्म्स जो इतने अच्छे से और बहुत एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है, बहुत बेहतरीन चीजों से यहाँ पे समझाया गया है। तो देखिए, तो एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे। फिर इंडियन इकोनॉमी की अगर आपकी हाई हो जाती है, पहले स्टूडेंट मैं रिकमेंड करूंगी इनको आप पहले उठा लेना। यस, हमें यूपीएससी की तैयारी करना है, चलो रमेश सिंह पढ़ते हैं, नो, जब तक आपको टर्म्स नहीं आते हैं तब तक इनकी बुक नहीं उठानी, अदरवाइज आप क्या हो जाओगे, डीमोटिवेटेड हो जाओगे, फिर बोलते रहोगे कि इकोनॉमी नहीं पसंद। तो जब तक आपके बेसिक क्लियर नहीं हो जाते तब तक ये बुक नहीं करना है। हाँ, जब हो जाते हैं तो आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो इनकी बुक से, राइट। चले आगे चलते हैं। हाँ, संजीव वर्मा की जो बुक है इनको भी आप फॉलो कर सकते हो, राइट। इकोनॉमी, सर्वे और बजट ये जान है, राइट। यूपीएससी हो गया, आईएएस हो गया, पीसीएस हो गया, उसकी इकोनॉमी जो है, बजट और सर्वे आपने देखना है स्टूडेंट। ये बहुत एक एक चीज बहुत डेप्थ में जाना है बजट और सर्वे को, राइट। आपको इनफैक्ट 2 साल मतलब कि इस साल के बजट को और जो है पिछले साल के बजट को देख के जाना है। आपको ट्रेंड पता चलेगा इकोनॉमी में क्या चल रहा है, राइट। तो आपकी कमांड होगी इकोनॉमी पे। लेकिन अगर आपके टर्म्स क्लियर नहीं है, राइट, आपके जो कंसेप्ट क्लियर नहीं इकोनॉमी पे, तो आप सर्वे और बजट भी नहीं पढ़ सकते। वहां पे कैपिटल होगा, एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिट्स, क्या आपने तो पढ़ा नहीं है, कैसे इसको पढ़ोगे। तो टर्म्स क्लियर बहुत जरूरत है स्टूडेंट। टर्म्स नहीं क्लियर तो नहीं कर पाओगे। पीआईबी और न्यूज़पेपर मैं आपको बताऊं तो जब तक जो हमने बात करी थी, मैंने आपको बोला था कि आपने क्या करना है, पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट के लिए योजनाएं, जो भी गवर्नमेंट योजनाएं लेके आ रही हैं, तो आपको पीआईबी पे जो भी इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिसिटी आपको यहीं पे मिलेगी, राइट। यहाँ पे ऑथेंटिक डाटा मिलेगा। हिंदू को पढ़े, हिंदू बहुत अच्छी है, राइट। इसको पढ़ के आपकी अंडरस्टैंडिंग पता चलेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी, आपके पास पॉइंट्स होंगे लिखने के लिए, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस में आपको लिखना होगा, प्रीलिम्स में आप क्वेश्चन को कहीं पे भी देखो, जो हम कंसेप्ट पढ़ते हैं ना स्टूडेंट, कहीं पे भी अप्लाई हो जाता है। तो कंसेप्ट से वहां पे अप्लाई करना है, रट्टा मार नहीं चलेगा। जितना पढ़ोगे, जितना नॉलेज गेन करोगे, उतना आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि कहीं से भी दे देते हैं वो लोग, राइट। तो इस प्रकार से नेक्स्ट है, आपने योजना पढ़ना है। योजना मैगजीन्स है, यहाँ पे क्या होता है, कंपाइल करके गवर्नमेंट की जो योजनाएं होती हैं वो यहाँ पे होता है। कुरुक्षेत्र मैगजीन्स को भी आप पढ़ सकते हैं। जितनी पढ़ेंगे उतनी आपकी कंसेप्ट क्लियर होगी स्टूडेंट। ओके, तो चले, तो आज के लिए इतना ही। मैंने आपको रास्ता बनाया है, राइट, रास्ता आपको बताया है क्या क्या आपने किस किस, हमने रोड मैप बना दिया है। अब इस रोड पे हम आपके साथ हैं, हम मिलके तैयारी करेंगे और यूपीएससी का सपना पूरा करेंगे, राइट। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबा देंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। तो बने रहे विक्रम मास के साथ। आप सभी का धन्यवाद।